नमस्कार मेरे भाई, वेलकम है आप सभी का यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथमेटिक्स जीरो से हीरो बैच में। जीरो से हीरो बैच का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 रहेगा, जो कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, जहाँ से आपका संख्या का जन्म होता है, यानी कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का ये सबसे पहला क्वेश्चन है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है। हमें बताना इन चारों ऑप्शनों में से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि 2 पूर्णांकों का, 2 इंटीजर का सम है, जिसका गुणनफल 64 है। तो अपने क्वेश्चन पे नजर डाला जाए भाई, तो हमें सिर्फ इतना ही मालूम है कि 2 पूर्णांकों का योग होना चाहिए, और उन 2 पूर्णांकों का योग मतलब 2 जो पूर्णांक है उनका गुणनफल 64 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक 64 वैल्यू दिया भाई, तो हम लोग क्या करते हैं, 64 को ही 2 पूर्णांकों में इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो 2 पूर्णांकों में भाई, यानी कि या यूं कहो भाई कि आप 64 को कैसे लिख सकते हो, कई तरीका है, जिसमें से आप होशियार होगे तो एक सोच लियोगे कि 8 गुणे 8, 8 गुणे 8 मतलब क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। बट आप जब इसी 2 पूर्णांकों का, यानी कि 8 + 8 करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, जब 8 + 8 करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 16 मिल जाएगा। आओ ऑप्शन में चेक करते हैं भाई कि कहाँ 16 दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं भाई, करेक्ट है। 16 ही एक संख्या इन चारों ऑप्शनों में के जिनके 2 पूर्णांकों का योग है भाई 16 मिल जाएगा। बट इनके दो जो पूर्णांक होंगे उनका कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 मिल जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये भी आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह संख्या बताइए जिसमें उस संख्या का 7 गुना जोड़ने पर 56 प्राप्त होता हो। तो मेरे कई भाई क्या मिस्टेक करेंगे, वो कहेंगे कि माना कि वो संख्या x है, x का 7 गुना किसके बराबर हो जाएगा, 56 के बराबर, और ये 7 से कितना टाइम कट जाएगा, 8 टाइम, तो x का वैल्यू आ जाएगा 8, मतलब वो संख्या क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा गलत। भाई एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कौन सा ट्रेन छूट रहा है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि वह संख्या बताइए जिसमें उस संख्या का 7 गुना जोड़ने पर, यहाँ देखिए भाई सब एडिशन भी आपको करना है, 56 प्राप्त हो। तो माना कि वो संख्या x है भाई, हमें नहीं मालूम है, तो वो माना कि संख्या x है, तो x का भाई कहीं ना कहीं 7 गुना, तो क्या हो जाएगा 7x, x का 7 गुना 7x, यानी कि इसी x में इस x का 7 गुना जोड़ने पर हमें कितना मिल रहा है, 56 मिल रहा है। ये इसका करेक्ट कहीं ना कहीं इक्वेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 1 गो x, ये 7 गो x, क्या हो जाएगा 8 गो x बराबर हो जाएगा 56। अब हमें x का वैल्यू चाहिए, तो ये इधर कहीं ना कहीं मल्टीपल में, तो इसको इधर भेज देते हैं इक्वल टू इधर, तो ये कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो x बराबर क्या आ जाएगा 56/8, 8 7 56 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, जो 7 होगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा भाई इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि किन 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच में 5/7 आता है। हमें बताना है कि अपने ऑप्शन के अनुसार किन 2 क्रमागत, इसमें से 2 क्रमागत संख्या जिसके बीच 5/7 आता है। तो कई लोग को लग रहा होगा भैया 6/7 के बीच में ही आता होगा, यानी कि 6 तथा 7 के बीच में आता है ना भाई। तुम अभी देख लो, ये कहीं ना कहीं 7 हिस्से में से ये 5वां हिस्सा है, 7 पार्ट में से ये 5 पार्ट है भाई, 7 चीज में से 5 पार्ट है। कब ये अभी वो कंप्लीट भी नहीं हुआ, कंप्लीट कब होगा भाई, जब कहीं ना कहीं ये 7/7 होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ भाई 7/7 मतलब क्या, हमें 1 मिल जाएगा, तो यहाँ पे तो भाई हमारा 5/7, अभी तो 2 कम है, यानी कि ये कन्फर्म हो गया भाई कि अभी 1 भी नहीं है, यानी कि ये 1 नहीं है, 1 से कम है। तो 1 से कम देखो कहाँ यहाँ दिया है, कहीं यहाँ दे दिया, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0 और कहाँ 1 के बीच में आएगा। अच्छा ये आपको नहीं अभी समझ आ रहा है भाई, तो क्या करो आप इसको संख्या रेखा पर तुम व्यक्त करके देख लो। तो संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करते हैं, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं, ये हो जाता है 0। अब यहाँ क्या करते हैं भाई, यहाँ पे हम लिखते हैं 1/7, फिर यहाँ लिखेंगे क्या 2/7, फिर यहाँ लिखेंगे भाई 3/7, फिर यहाँ लिखेंगे 4/7, फिर यहाँ लिखेंगे 5/7, यहाँ लिखेंगे 6/7, और यहाँ क्या हो जाएगा भाई 7/7। 7/7 मतलब क्या मिल जाएगा भाई, इसको 7/7 ना लिखे हुए हम लोग क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो तुम यहाँ देख रहे हो क्या भाई, ये 0 है, ये क्या है भाई 1 है। अब हमें किसकी बातें कर रहा है भाई, क्वेश्चन में क्या पूछा, किन 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच 5/7 आता है। तो 5/7 किसके बीच में भाई, 0 और 1 के बीच में। तो नंबर लाइन के अनुसार भी आप चलेंगे तो आप यहीं पहुंचेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 4,60,436 इतना पैसा मिल जाता है तो भैया राजा हो जाते हैं।
अरे भाई मिलेगा, मेहनत करो मिलेगा, काहे नहीं, हम भी उसी लिए मेहनत कर रहे हैं। तो 4,60,436 में दोनों छः के स्थानीय मानों का अंतर हमें बताना है। दो गो छः, एगो एजा है एगो एजुकिया है, इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा भाई, इस छः का, यहाँ मैं लिख लेता हूँ क्या है भाई 4,60,436, इसमें दोनों छः के स्थानीय मान का अंतर बताना है। तो इस छः का स्थानीय मान क्या हो जाएगा भाई, 6 गुणे यूनिट प्लेस पे है यानी कि 1, तो यानी कि 6 हो जाएगा। इसकी बात करते हैं भाई, इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, जैसे बचपन में करते थे तो 6 गुणे 1 2 3 4 0, तो 1 2 3 4 सड्डा डोर, यहाँ क्या हो जाएगा 6, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा भाई 60,000। अब हमें क्या करना है, इसमें डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस हमेशा छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट करते हैं भाई, बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 60,000 में से -6 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई 59,000 हो जाएगा 954 हो जाएगा, 59,954। तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, आप ये कर लेना क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा तो 4, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, ये आपका 5 बच जाएगा, 59,954 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे पहले समझते हैं भाई कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जिसका केवल 2 गुणनखंड हो भाई, यानी कि अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर इज नोन एज, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या आप जान गए भाई कि वह संख्या केवल जिसके 2 गुणनखंड हो, यहाँ लिख देता हूँ 2 गुणनखंड हो, वह संख्या जिसके 2 गुणनखंड वो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। 2 गुणनखंड का मतलब कि वह संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे सबसे छोटा अभाज्य संख्या की बात करते हैं भाई तो 1 नहीं होता है, 1 को छोड़ के, तो 1 के बाद क्या आ जाएगा भाई 2, तो 2 देखो भाई ये खुद 1 से कटता है, 2 खुद अपने ही नंबर से कटता है, तो इसके 2 गुणनखंड हुए तो ये क्या कहलाएगा भाई, अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 3 की बातें करें भाई तो 3 को कौन कौन काट सकता है, 3 को कौन कौन काट सकते हैं भाई, तो 3 1 से कट सकता है, 3 1 खुद 3 से कट सकता है, क्या 3 को 5 काट देगा, ना काट देगा भाई, इसके भी 2 गुणनखंड हो गए, तो ये क्या आ जाएगा, अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ भाई 4 की बात करता हूँ भाई, तो यहाँ पे 4 को कौन कौन काट सकता है, 4 को 1 काट सकता है, एक इसको 2 काट सकता है, एक 4 खुद 4 से कट सकता है। तो यहाँ पे हमें कितने गुणनखंड मिल रहे हैं, यहाँ पे हमें 3 गुणनखंड मिल रहे हैं, बट यहाँ पे हमें क्या मिला है भाई, 2 ही मिल रहा है, 2 ही मिला है। तो वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, या वह संख्या खुद से कटे और 1 से कटे, बाकी किसी भी संख्या से न कटे, वह संख्या जो खुद अपने ही नंबर से कटे और 1 से कटे, बाकी किसी भी संख्या से न कटे, वो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 2 3, यहाँ 4 नहीं है क्योंकि भाई इसके 3 गुणनखंड है, और यहाँ पे देख रहे हो भाई खुद से भी तो कट रहा है 1 से, लेकिन यहाँ पे एक और संख्या जो कि 2 काट दे रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं, ये संख्या क्या कहलाएगा भाई, ये संख्या हमारा कहेगा भाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या ना, भाज्य संख्या जिसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं 5 की बात करते हैं, तो 5 यहाँ पे हमारे भाई खुद से कट जाएगा और 1 से कट जाएगा, तो 5 के सिर्फ 2 गुणनखंड है, तो ये क्या कहलाएगा भाई, ये हमारा अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 6 की बातें कर लेते हैं भाई, तो देखो 6 की बात करते भाई, तो ये 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 खुद अपने 6 से कट जा रहा है। तो यहाँ पे कितने भाई, यहाँ पे हमें 4 गुणनखंड दिख रहे हैं। तो अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर इज नोन एज कंपोजिट नंबर। तो वो नंबर क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या कहलाता है। लेकिन अभाज्य संख्या का मतलब 1 से कटे खुद से कटे, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हम लोग समझ गए कि वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, वह संख्या खुद से कटे और 1 से कटे, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई, अभाज्य संख्या कहलाएगा। लेकिन हमें वह संख्या बताना है जो कि 80 और 90 के बीच आ रहा है, हमें वो अभाज्य संख्या बताना है जो कि 80 और 90 के बीच में आ रहा है। इसको 2 मेथड है, या तो ऑप्शन से खेल सकते हैं, या तो हम पूरा नंबर को लिख के खेल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले पूरा नंबर को लिखते हैं जो कि 80 और 90 के बीच में आता है। तो ये 81 आ जाएगा, 82 आ जाएगा, 83 आ जाएगा, 84 आ जाएगा,
85 आ जाएगा, 86 आ जाएगा, 87 आ जाएगा, 88 आ जाएगा और 89 आएगा भाई। 90 तो नहीं आएगी क्योंकि 90 और 80 के बीच में लाना है। ये इतनी संख्या है, ये सिंपल सी प्राकृतिक संख्या है। बट हमें आभास संख्या का चयन करना है। तो आभास संख्या वह संख्या जो कि केवल 1 से कटे और खुद से कटे। 81 की बात करते हैं भाई, ये 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा भाई, 1 से कट जाएगा, 81 से कट जाएगा, तो इसके 4 गुणनखंड हो गए और 4 से भी अधिक हो जाएगा भाई, तो ये नहीं हमारा हो जाएगा, ये हमारा भाज्य संख्या है। यहाँ 82 की बात करते हैं भाई, ये भी भाज्य संख्या है। आप विभाज्यता का नियम पढ़ोगे तो जान जाओगे, पढ़े होगे तो ठीक है, वरना आपको नहीं आता होगा तो बोलना भाई साहब, मैं एक बार वीडियो बना दूंगा। 83 की बात करते हैं भाई, तो 83 क्या है भाई, ये हमारा एक अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 83 खुद 83 से कटता है और 1 से कटता है, इसलिए क्या हो गया भाई, इसके 2 गुणनखंड है तो ये अभाज्य संख्या आ जाएगा। 84 की बात करते हैं भाई, तो ये आपका कहने के ये किससे कट जाएगा, ये 4 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा और खुद से भी कट जाएगा, तो ये हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा, न कि अभाज्य संख्या। तो ये भी नहीं होगा। 85 भी नहीं होगा भाई, 5 से कटता है, ये भी नहीं होगा भाई। 87 की बात करते हैं भाई, तो 8, 7, 15 ये हमारा 3 से कट जाता है, ये भी नहीं होगा भाई। इसकी बात करते हैं तो ये 11 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, खुद से भी कट जाएगा, दूसरे बहुत सारा। यहाँ पर 89 की बात करते हैं तो 8, 9, 17 ये हो जाएगा भाई क्या, हमारा आभाज्य संख्या। तो 2 संख्या है 80 और 90 के बीच जो कि आभाज्य संख्या है, 83 और 89। आइए ऑप्शन में चेक करते हैं भाई, 81 और 83 ये नहीं होगा। 81 नहीं है भाई, ये हमारा भाज्य है, लेकिन 83 है, लेकिन हमें तो दोनों चेक करना है, 2 मिल रहा है, दोनों देखना है। 83 और 87 की बात करते हैं, ये भी नहीं हो जाएगा भाई। 81 और 89 की बात करते हैं तो ये भी नहीं हो जाएगा। 83 और 89, 83 और 89 ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आप दिमाग का थोड़ा सा यूज करते, ये इतना लिखने की तामझाम जरूरत नहीं था, आप डायरेक्ट अपने ऑप्शन से देख लेते कि कौन 2 अभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य संख्या मतलब खुद से कट रहा है, 1 से कट रहा है। 81 की बात करते हैं भाई, तो इसका सम करोगे तो ये 9 के बराबर आ रहा है। 9 3 से कट जाता है तो ये 3 से कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा क्योंकि 9 के पहाड़े में आता है, 3 से कट जाएगा भाई। 1 से कटबे करेगा, 81 से कटबे करेगा भाई, इसका मतलब इसके मोर देन 2 फैक्टर हो रहे भाई, तो ये नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 कट कर दीजिए। अब जहाँ जाए 81 होगा उसको कट कर दीजिए। 81 किसमें, इसमें, तो ये दोनों ऑप्शन उड़ गया, बच गया ये दोनों ऑप्शन। तो 83 की बात करते हैं भाई, 83 की बात करते हैं तो 83 एक हमारा क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। तो 83 यहाँ भी दिए, यहाँ भी दिया, तो आगे भी चेक करना पड़ेगा। अब 87 को चेक कर लेते हैं, तो 87 की बात करते हैं भाई 87 का, तो 8, 7, 15 होता है, 15 3 से कट जाता है भाई, तो ये कहने की पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगा। विभाज्यता का नियम कहता है 3 का, अगर दिए गए संख्याओं का जो हमारे पास डिजिट जो संख्या के अंदर नंबर, उन नंबरों का योग करते हैं तो वो 3 से कट जाता है, तो पूरी संख्या भी कट जाएगी। इसलिए 87 3 से कट रहा है भाई, तो हमारा अभाज्य संख्या नहीं भाज्य संख्या हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन खत्म, बच गया डी। आप चेक भी कर सकते हो, 83 इसके बीच में आ रहा है, और जो आपका 89 है ये कहने के आपका आभाज्य संख्या, क्योंकि इसका भी सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, ये 1 से कटेगा, खुद 89 से कटेगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत क्या है। हमें बताना है 1 से लेके 50 तक सभी संख्याओं का औसत बताना है। सबसे पहले समझते हैं कि एवरेज क्या होता है, औसत। तो जैसे कि मैं कहूँ भाई कि आप एक दिन क्या करते हो भाई, 2 रोटी खाते हो, अगला दिन थोड़ा सा मटेरियल आपको बढ़िया मिल जाता है, इससे अंडा बन जाता है तो 2 रोटी और बढ़ा लेते हो तो 4 रोटी खाते हो। फिर उसके अगला दिन भाई आपके घर मुर्गा, मछली, टंगरी, बकरी सब आ जाता है, तो आपका 2 रोटी और खुश होके भाई उसमें क्या ग्रेवी रहता है तो आप तोड़ देते हो, 6 रोटी खा लेते हो। तो पहला दिन आप कितना रोटी खा लिए भाई, 2 रोटी। दूसर का दिन भाई अंडा आ गया तो आप 4 रोटी खा लिए। तीसर का दिन मटन आ गया भाई तो 6 रोटी खा लिए। तो मैं कहूँ भाई कि आप अपना रोटी खाने का एवरेज बताओ। तो कैसे निकालोगे भाई, एवरेज बताओ मतलब क्षमता बताओ। एवरेज का मतलब क्या, क्षमता हो जाएगा। तो आप कहोगे भैया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब सब जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन उसका योग्य। तो 4 2 6 6 6 12 अपान में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो कितना है 1 2 3 3 है, तो 3 से यहाँ पे भाग कर दोगे तो 4 हो जाएगा। तो तुम यही कहोगे भैया कि हमारा जो मिनिमम कैपेसिटी है रोटी खाने का 4 गो है, कम से कम 4 गो खा लेंगे, अधिक से अधिक कितनों खाएंगे, तो यही क्या कहलाता है भाई, एवरेज कहलाता है। अच्छा, आप ये भी सुने हो कि भाई तेरे गाड़ी का एवरेज कितना है, मतलब कितना डीजल पीती है, कितने किलोमीटर पे कितना डीजल पीती है। तो वो गाड़ी के कहने का भाई क्षमता होती है कि इतना किलोमीटर जाएगी तो आपको वहाँ तक खींच के ले जाएगी, तो मतलब इतना डीजल पिएगी। उससे अधिक जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा भाई, गड्डी बंद हो जाएगा। अब ये समझ गए, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कहा है 1 से लेके 50 तक
सभी संख्याओं का एवरेज बताना है। 1 से लेकर 50 तक सभी संख्या भाई हमारा प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है भाई? रोजमर्रा जीवन में हम लोग जिस संख्या का यूज किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को गणना के लिए, गिनती के लिए यूज करते हो, प्राकृतिक संख्या कहलाता है। 1 से 50 सभी संख्याओं का हमें औसत बताना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है भाई? फर्स्ट नंबर, यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, और बटे में क्या आ जाता है भाई? 2 आ जाता है। फर्स्ट नंबर क्या दिया? 1 दे दिया, प्लस लास्ट नंबर क्या दिया भाई? आपको 50 दे दिया, और बटे में 2 रहबे करे क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 51। 51 में जब 2 से भाग देंगे तो ये 25, 10 में 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह मैं क्या करता हूँ अगला यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का औसत बताइए, तो यही आपका फॉर्मूला होगा। अब इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में 1 से लेकर 100 तक ले तो आप कहोगे फर्स्ट नंबर तो हमारा 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ चेंजिंग हुआ है, यहाँ चेंजिंग हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? लास्ट नंबर 100 हो जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़े तो 110 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 5 हो जाएगा। क्लियर है भाई? एम आई राइट? समझ गए? तो कल को कभी भी औसत से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वो भी प्राकृतिक संख्या के बेस पे देता है, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हो। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 397,246 को किसी निश्चित संख्या से भाग दिए जाने पर प्राप्त भागफल 865 है तथा शेषफल 211 है, तो हमें बताना है भाजक क्या होगा। अच्छा, एक चीज आप बचपन में पढ़े हो भाई, क्या पढ़े हो कि इसको क्या कहते हैं भाई? ये डिवाइड है। इसको क्या कहते हैं भाई? भाग कहते हैं। भाग का ये साइन है। अगर इसके अंदर कोई नंबर है, इसे मैं मान लेता हूँ भाई कि एक नंबर b है, इस b को किस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है भाई? 1 से डिवाइड किया जा रहा है, तो नीचे कुछ बच रहा है जिसको हम लोग शेषफल कहते हैं, वो c आ रहा है, और फाइनल जो हमारे टीचर को और हमको मतलब रहता है आंसर से, जिसको हम लोग भागफल कहते हैं, वो क्या आ रहा है? d आ रहा है। तो आप ये समझिए इसको क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं भाज्य। ये क्या होता है भाई? भाजक होता है। ये क्या होता है? नीचे बचता है शेषफल। ये क्या होता है भाई? भागफल होता है। इन चारों के बीच में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है भाई? जो ये बी है ना, ये तीनों को संभालने का दम रखता है। बी में क्या दम है भाई? बी के पास ये पावर होता है कि ए गुणे डी प्लस के सी बराबर होता है। बी के पास यही पावर होता है। एक ये फार्मूला होता है, एक ये रिलेशन होता है। बी क्या है भाई? बी हमारे पास भाज्य है। यानी कि मैं यूँ कहूँ भाई कि जो भाज्य होता है किसके बराबर होता है? ये भाजक गुणे भाग्यफल प्लस के शेषफल बराबर होता है। शेषफल बराबर होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के अनुसार चला जाए, हमसे क्या पूछा है? भाजक पूछा है, तो सब वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ भाज्य क्या है भाई? ये है, क्योंकि भाई जिस संख्या में डिवाइड देते हैं हम किसी संख्या से, तो जिस संख्या में किसी संख्या से डिवाइड दे रहे हैं भाई, जिस संख्या को डिवाइड कर रहे हैं, वही तो हमारा कहलाता है भाज्य। यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। तो ये है 397,246 हो गया बराबर। भाजक तो हमें निकालना है, तो भाजक को ऐसे ही छोड़ देते हैं। गुणे में भागफल क्या है भाई? 865 है। क्या है? 865 है, प्लस के शेषफल कितना है भाई? यहाँ पे 211 है। तो अब यहाँ पे शेषफल जो इसको इधर भेजते हैं, तो ये प्लस में, तो इधर आके इसमें से माइनस हो जाएगा। माइनस होगा तो भाई तो क्या बचेगा? तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 बच जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बच जाएगा, और 2 में से 2 जाएगा तो 0 बच जाएगा। इधर तो 7, 9, 3 बच गया। अब इधर क्या बच गया भाई? इधर आपका भाजक गुणे ये बच गया। ये गुणा में भाई इसको भी इधर भेजते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या भाई? ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 865 बराबर क्या हो जाएगा? आपका बच जाएगा भाजक। अब क्या करेंगे? फाइनली जब इसको इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका 459 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? 400 आपका 59 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योग 28 है और उनका अंतर 12 है, तो संख्या बताइए। हमें बताना है फिर संख्या क्या हो जाएगा। आओ यहाँ पे बताते हैं। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का भाई, तो एक संख्या x है तो दूसरी संख्या y भाई, एक संख्या x है दूसरी संख्या y है, तो इन दोनों संख्याओं का योग मतलब सम मतलब भाई प्लस।
किसके बराबर है, 28 के बराबर है। इन्हीं दो संख्याओं का अंतर 12 है, यानी कि हम मान लेते हैं कि x बड़ा होगा y से, तो x माइनस का y बराबर 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया, इक्वेशन सेकंड बन गया, समीकरण पहला समीकरण दूसरा, इसको सॉल्व कर देते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस का है तो माइनस हो जाता है, ये माइनस है तो प्लस बन जाता है, ये प्लस है तो माइनस बन जाता है। प्लस का x माइनस का x खत्म, यहाँ पे माइनस का y नहीं भाई, प्लस का y, प्लस y 2y हो जाएगा बराबर 28 में से 12 को घटा दीजिए तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे आपके पास 16 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से कट जाएगा कितना टाइम्स, 2 से आपका कट जाएगा भाई साहब कितना टाइम्स कट जाएगा, कितना टाइम्स कट जाएगा, तो ये आपका 8 टाइम्स कट जाएगा। तो यहाँ पे y बराबर 8 आ गया भाई। और बात करते हैं x की बात करते हैं, तो ये y का वैल्यू उठाते हैं यहाँ भर देते हैं, तो ये इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा 20 हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई 20 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन यहाँ पे भी छोड़ दिया हूँ, क्वेश्चन में पूछा क्या था एक बार मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि दो संख्याओं का योग 28 है और उनका अंतर 12 है, तो संख्याओं का गुणनफल हमें क्या बताना है, हमें बताना है संख्याओं का गुणनफल बताना है। जो दो संख्या आएंगे भाई उनका हमें मल्टीप्लाई कर देना है, यही पूछा है क्वेश्चन में। तो एगो 8 आया, एगो 20 आया है, तो 8 दूनी क्या हो जाएगा भाई, 8 दूनी 16, एगो 0 बढ़ा दी तो 160, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या यूँ कहा जाए कि इस लेक्चर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हमें बताना है इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा ऑप्शन है भाई असत्य। जो असत्य होगा भाई वही हमारे लिए सत्य होगा, क्योंकि हमें असत्य वाला ही पूछा है तो असत्य वाला को ही ढूंढेंगे। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन ए के नजर डालते हैं, ए पे तो क्या दे रहा है कि दो पूर्णांकों का योग हमेशा एक पूर्णांक होता है। सबसे पहले समझते हैं भाई कि पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर टुगेदर विथ जीरो इज नोन एज इंटीजर होता है। जैसे नंबर लाइन पे बात करते हैं भाई, अगर नंबर लाइन पे बात करते हैं तो ये हो जाएगा 0। अगर ये हमारा पूर्णांक है तो इस नंबर लाइन पे भाई 0 भी आ जाएगा, 1 2 3 पॉजिटिव भी नंबर आ जाएगा, फिर यही नंबर नेगेटिव में -1 -2 -3 कहाँ तक ले भाई, −इन्फिनिटी तक ले। तो ये क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि दो पूर्णांकों का योग, कोई भी दो पूर्णांक ले लो भाई, कोई भी दो पूर्णांक ले लो। एक में ले लेता हूँ भाई, एक में ले लेता हूँ क्या, मैं ले लेता हूँ 10, ये भी पूर्णांक है, क्योंकि इसके बाद से आपका कहीं 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 10 भी आएगा। कहाँ तक ले भाई, अनंत तक ले इधर जाएगा पॉइंट, इधर भी अनंत तक ले, जहाँ तक हम सोच नहीं पाएंगे वहाँ तक ले। ठीक, 10 ले लिया। एक में पूर्णांक ले लेता हूँ भाई 11, इन दोनों का योग करता हूँ भाई तो हमें क्या मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा। 21 भी तो हमारा पूर्णांक होगा, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है भाई, सत्य है। लेकिन हमें तो वो बताना जो असत्य है, तो ये हमारे ऑप्शन में नहीं होगा, इसके अनुसार ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ बात करते हैं बी क्या कह रहा है कि दो पूर्णांकों का योग, यहाँ पे योग नहीं अब अंतर है, दो पूर्णांकों का अंतर हमेशा एक पूर्णांक होता है। तो जिस तरह योग हमेशा एक पूर्णांक होता है दो पूर्णांकों का, उसी तरह दो पूर्णांकों का आप अंतर भी कर लोगे भाई तो आपको क्या मिलेगा, एक पूर्णांक ही मिलेगा। जैसे 10 - 11 कर लेते हैं तो -1 भाई, -1 भी तो हमारा एक पूर्णांक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। लेकिन इसके लिए सही नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें असत्य बताना है। स्टेटमेंट सही है लेकिन इसके लिए ये हमारा गलत हो जाएगा। हमें वही चीज स्टेटमेंट लेना है जो कि इनकरेक्ट है। ये सी ऑप्शन की बात करते हैं तो सी में क्या दिया, -14 ग्रेटर देन -8 प्लस के 7। अच्छा, एक चीज ये जान लो भाई कि अगर मैं आपसे कहूं कि पॉजिटिव नंबर में यानी धनात्मक संख्या में बड़ा 2 नंबर देता हूं तो मैं पूछता हूं कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो आप बता दोगे। जैसे मैं इसी में पूछ रहा हूं भाई कि 10 और 11 में सबसे बड़ा क्या है, तो आप कह दोगे भैया 11 बड़ा है। लेकिन मैं क्या कहता हूं भाई, मैं कहता हूं कि -10 और -11। अब यहाँ पे बताओ, ये दोनों निगेटिव है, तो ये गांठ बांध लो भाई कि निगेटिव में जो सबसे छोटा नंबर होता है वही सबसे बड़ा होता है। तो 11 10 में सबसे छोटा है भाई 10, तो 10 बड़ा हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव में भाई 11 बड़ा हो जाएगा। क्यों ये ऐसा होता है भाई, मैं कह रहा हूँ कि कल को मान लीजिए कि आप 1 रुपये कर्ज में हो तो आप -1 लिख दोगे, और आपका दोस्त जो है वो 10 रुपया कर्ज में तो -10 लिख जाए, तो फायदा किसका ज़्यादा है भाई, कौन ज़्यादा खुश है, कौन कम ऋण रही है भाई, तो आप हो तो आप ना बड़े हुए भाई, आपको कम कर्ज चुकाना है, आप हंस रहे हो, ये तो अभी भाई निराशा है, आपके 10 गुना है। तो समझ रहे हो, इसलिए जो -1 होगा -10 से बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो -14 ही रहेगा, ग्रेटर देन कर देते हैं, -8 है प्लस के साथ तो -1 हो जाएगा भाई। तो -1 बड़ा होना चाहिए ना भाई -14 से, तो ये हमारा गलत दे दिया, मुँह इधर नहीं इधर होना चाहिए। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई, सी
करेक्ट हो जाएगा। अच्छा डी को भी चेक कर लेते हैं भाई, तो डी में क्या दिया है, -5 -2 -7 हो जाएगा, ग्रेटर देन -2, ये भी सही है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, बट ये सी जो है यही गलत है, और जो गलत है यही ऑप्शन हमारा सही हो